हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ। उसमें चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज जो 3.1 कंप्लीट होने के बाद टुडे वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.2। उसका जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ चुके हैं हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, तो आज के इस वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फंक्शंस में कैसे पढ़ते हैं उनका सभी का यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देन वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। चलिए आ जाते हैं। आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले क्या है, देखिए आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। इन फंक्शंस को आपने पढ़ रखा है और उनका जो वैल्यूज होता था वो वैल्यू आपने किस एंगल पे पढ़ा था, 0 से लेकर के, जैसे आपने पढ़ा था 0 से 90 डिग्री तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे भी इसको डिफाइन करेंगे, यानी कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको एक्सटेंड किया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी तक आपने 0 से लेकर के π/2 तक जो एक्यूट एंगल्स में ही आपने पढ़ा हुआ था, उसमें सब फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपने पढ़ा था। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड cos स्क्वायर थीटा is equal to 1 minus sin square theta and sin square theta is equal to 1 minus cos square theta। इसके बाद 1 plus tan square theta is equal to sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। These three fundamental identities आपने पढ़ रखी हैं, उन्हीं को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। इन आइडेंटिटीज की हेल्प से आपके जो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको फाइंड करना कैसे, यानी कि जब आपका अब क्या है, थोड़ा सा उसको ब्रॉड किया गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग अभी इसके जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें आपने पढ़ा था रेडियन मेजर्स। व्हाट इज अ रेडियन मेजर्स? रेडियन मेजर्स बताया था कि जब आपका एक यूनिट सर्कल, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस यूनिट हो और उसके थ्रू से जो सर्कुलर ट्रेस है, यानी सर्कुलर पाथ पे जो एंगल फॉर्म होता था वही आपका एक रेडियन मेजर्स होता। तो सबसे पहले हम उसी को यहाँ पर ड्रा करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, एक जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं OX एंड OY, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा है, वहां पे हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल को कंसीडर करते हैं और विथ सेंटर O, जहां पे आपके कोऑर्डिनेट्स के जो एक्सेस ओरिजिन है उसको हमने क्या किया, O ले लिया और वही आपका सर्कल का सेंटर है। और इस सर्कल को हमने क्या किया, ऐसा सर्कल लिया जिसकी रेडियस 1 यूनिट है और यहाँ पे क्या है, एक कोई पॉइंट P लिया। इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो आपके P पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने A, B लिया। एंड इसके बाद जो एंगल POA, तो जो आपका एंगल POA इक्वल टू आपका x रेडियन हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एंगल है वो सर्कुलर ट्रेस पे, सर्कुलर पाथ पे है, तो यहाँ पे जो वो आपका रेडियन होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, अगर आपके सर्कल की रेडियस 1 है तो जो आपका ये पॉइंट A है, इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करेगा तो यहाँ पे एक्स फिर y, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 0। और जो आपका ये पॉइंट B है, इस B के कोऑर्डिनेट्स की बात करेगा तो ये आपका एक्सेस पे तो 0 है, तो यहाँ पे 0 एंड y की वैल्यू 1 है, तो 0, 1 हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोगों का जो C पॉइंट है, इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर बात करेंगे, क्योंकि हमारा एक सर्कल है ये सेंटर O और OC आपकी रेडियस है, तो OC की लेंथ आपकी क्या है, -1 है, तो यहाँ पे -1, 0। और जो आपका ये पॉइंट D है, इस D के कोऑर्डिनेट्स की बात करेगा तो आपका 0, -1 हो जाएगा। जब आप जो सर्कल लेंगे उसकी रेडियस यूनिट होगी। अब ये सारा सिस्टम यहाँ पे समझने के बाद अब देखिए जो आपका ये ट्रायंगल है, जो इन ट्रायंगल कौन सा, देखिए हमने क्या किया, जो पॉइंट P था उससे जो OX है उस पे परपेंडिकुलर एक ड्रा कर दिया और उसका नेम दे दिया PM। तो यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इन ट्रायंगल कौन सा, PMO, जो आपका PMO लीजिए। तो देखिए जब आपका ये कोऑर्डिनेट्स, आपके P के कोऑर्डिनेट्स A, B है, यानी कि ये आपका A हो जाएगा और जो PM है वो आपका B हो जाएगा, यानी कि आपका जो OM इज इक्वल टू आपका A हो जाएगा एंड जो आपका PM है दैट इज अ B।
अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले एंगल लीजिए, तो कॉस थीटा लीजिए सबसे पहले। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एंगल आपका क्या है, एक्स है, देखिए ना एंगल एक्स आपने लिया है। बेस की बात करेगा तो ओ एम है, उसकी वैल्यू आपकी ए है, तो ए एंड हाइपोटेनस दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जो आपकी ओपी है, और उसकी वैल्यू आपकी 1 है। तो यहाँ से जो आपका ए की वैल्यू आएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉज एक्स हो गया। यानी कि ए का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स थे उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा लीजिए, तो आपका साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन एक्स लीजिए, दो आपका एक्स एंगल है, इस एंगल एक्स के लिए जो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा, और हाइपोटेनस आपका OP। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PM का वैल्यू B है और अपॉन 1, यहाँ से जो B का वैल्यू क्या हो गया, साइन एक्स। यानी कि आपकी जो A और B का वैल्यू फाइंड किया था, यानी कि जो आपके पॉइंट P थे उसके कोऑर्डिनेट्स A कामा B आए थे। अब यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में बात करेगा तो A की वैल्यू आपकी कॉज एक्स, यानी कि आपका कॉज एक्स हो गया, एंड जो B था वो आपका साइन एक्स। यानी कि अब जो हमारा पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके कॉज एक्स कामा साइन एक्स। यहां से एक बात आपका जरूर क्लियर हो जाता है कि जो आपका अगर रेडियन मेजर्स में लेते हैं, एक यूनिट सर्कल लेते हैं और उसका सेंटर O लेते हैं, तो वहां पे जो सर्कल पे आपका जो पॉइंट P कोई लेते हैं, तो वहां पे जो x होगा, cos x इज द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, एंड जो साइन x है दैट इज द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। जो आपके कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में आपके अगर कोई पॉइंट होते हैं उसको आप हमेशा ऑलवेज x कमा y के फॉर्म में लिखते हैं। x जो आपका x कोऑर्डिनेट होता है एंड y आपका y कोऑर्डिनेट्स हो जाता है। तो यानी कि जो हमारे पॉइंट थे उसको हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि cos x का अगर बात करेगा तो वो आपका x कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, एंड जो sin x है दैट इज अ y कोऑर्डिनेट्स। नाउ वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनकी वैल्यूज अब फाइंड करेंगे। तो देखिए हम लोगों का जो सर्कल था यूनिट सर्कल, यानी एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस आपकी यूनिट थी, यानी कि 1 यूनिट आपने लिया हुआ था। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी रेडियस 1 यूनिट है, और जो आपका ये एंगल यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए और उसका नेम दे दीजिए M। और यहाँ पे जो अगर आप इसको एक सर्कुलर ट्रायस आपने ड्रा किया था, एक्स कोऑर्डिनेट्स यानी जो कार्टेशियन सिस्टम होता है उसमें हम लोगों ने यहाँ पे ड्रा कर रखा है सर्कल यूनिट, और उसका सेंटर O है दैट इज द ओरिजिन OX एंड OY। इसके बाद OX डैश एंड OY डैश ये आपके एक्सेस एंड वाई एक्सेस हैं। इसके बाद अगर आपके जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स आपका 1,0 है, एंड B के कोऑर्डिनेट्स आपके 0,1, एंड जो आपका C है उसके कोऑर्डिनेट्स आपका -1,0, एंड D है दैट इज द 0,-1। अब अगर यहाँ से सिंपल सी बात, जो हमारी OP लाइन है वो आपकी क्या है, मूव टर्मिनल लाइन है जो मूव कर रही है। इसके बाद यहां से देखिए आपका ये एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूव करें अगर, तो उस पे वैल्यूज हमें फाइंड करना है। तो अभी तक हमने जो इसके अबव हमने डिस्कस कर लिया है कि जो आपका cos x है दैट इज अ x कोऑर्डिनेट्स, एंड जो sin x है वो आपका y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपका यहाँ से देखिए जो एंगल यहाँ पे AOB देखिए ना, एंगल AOB जो आपका AOB देखिए ना, एंगल AOB ये आपका एक राइट एंगल होगा, यानी कि π/2 होगा। और इसके बाद जो आपका एंगल कौन सा AOC एक आपका वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि एंगल AOC इज इक्वल टू पाई हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। इसके बाद अगर आप एंगल AOD, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, अगर यहाँ से A से स्टार्ट किया और इसके बाद यहाँ पे D पे आ गए, तो जो एंगल AOD इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 3π/2, π/2 यहाँ तक पाई है और ये आपका π/2 और हो गया। इसके बाद आपका जब आप अगेन वहीं पे पहुंच जाओगे, कहाँ पे, A पे पहुंच गए, जब आप एक रेवोल्यूशन आपने जब कंप्लीट कर लिया
तो वो आपका 2 पाई हो जाएगा। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, वन कंप्लीट एंगल इज अ 360 डिग्री मींस 2 पाई। अब ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपका ए पॉइंट देखें तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं 1,0, यानी कि एट द पॉइंट ए पे आपका क्या है 0 है ना, तो यहां से क्या आएगा cos x यानी cos 0 की वैल्यू 1। देखिए ना यहाँ पे x एंगल लेते हैं तो 0 सबसे पहले आपका cos x होगा, फिर sin x होगा। sin 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1, ये हमने एक्यूट एंगल में पढ़ रखा है। तो देखिए आ रहा है ना वैल्यूज ऑफ cos x एंड sin x एट x इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि जब आपका एंगल 0 होगा मींस आपका पॉइंट A पर ही है और A के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं 1,0। तो यहाँ पे 1,0, तो यहाँ से देखिए आपका cos x यानी कि cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड आपका जो sin 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सेकेंड पॉइंट दैट इज अ y और उसकी वैल्यू 0 है, तो sin 0 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0। अब इसके बाद वैल्यू ऑफ sin x एंड cos x एट x इज इक्वल टू π/2। वैल्यूज ऑफ cos x एंड sin x एट x इज इक्वल टू π/2। जब π/2 पे जो हमारी OP लाइन है वो मूव कर रही है, जब π/2 पे होगा तो वो आपकी किस पॉइंट पर पहुंच जाएगी, यानी कि राइट एंगल, तो वो आपका B पॉइंट पर पहुंच जाएगी और B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0,1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों का यहाँ पे 0,1 है, B के कोऑर्डिनेट्स आपके 0,1। तो यहाँ से जो आपका cos π/2 वो आपका 0 होगा एंड sin π/2 दैट विल बी 1। देखिए ना cos x और sin x इसी फॉर्म में तो बताया था, जो cos x है दैट इज द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट्स और x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है एंड जो sin x इज द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, उसकी वैल्यू आपकी 1 है, तो यानी sin π/2 की वैल्यू 1। ये यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट वैल्यूज जो ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग किस पे निकालेंगे 2 पाई पे, यानी वो पाई पे निकालेंगे जब आप एक सेमी यानी कि सेमी सर्कल कवर कर लेंगे। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी cos एंड sin एट x इज इक्वल टू पाई, यानी कि जब पाई, तब यहां से देखिए पाई का मीन्स आपका 180 डिग्री, तो जब आप A से स्टार्ट करेंगे और C पे पहुंच जाएंगे, यानी कि जो आपका एंगल AOC होगा दैट विल बी पाई। अब यहाँ पे जब आप A से C तक पहुंच गए और C के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है -1,0 है, तो यहां से देखिए हम लोगों को क्या हो जाएगा वैल्यूज ऑफ cos एंड sin एट x इज इक्वल टू पाई मींस आपका डायरेक्ट क्लियर है, जो आपका एंगल AOC है वो दैट इज अ पाई और वहां पे C पे पहुंच गए, C के कोऑर्डिनेट्स आपके -1,0 है, यानी कि आप लिख सकते हैं cos पाई इज इक्वल टू -1 एंड जो आपका sin पाई इक्वल टू 0। जो अभी हमने पढ़ा हुआ है cos is the value of x coordinate and sin is the value of y coordinate। x की वैल्यू यहाँ पे -1 एंड y की वैल्यू 0 है। अब इसके बाद आपका जब D पॉइंट पर पहुंचते हैं तो आपका 3 π/2 होता है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं वैल्यूज ऑफ cos x एंड sin x एट x इज इक्वल टू 3 π/2। वैल्यूज ऑफ कोसाइन एंड साइन का जो वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 π/2, जब आप यहां से A से स्टार्ट करें और इस पॉइंट D पर पहुंच जाएंगे, यानी यहां से लेकर के D तक एक आपका जो है जो राउंड लगेगा वो आपका क्या होगा 3 π/2। अब यहाँ पे D पे पहुंच जाएंगे तो D के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है 0,-1 है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आप cos and sin at x is equal to 3 π/2 that is the angle AOD। आपका 3 π/2 यहाँ पे देखिए आपका 0,-1 पॉइंट है, तो जो आपका cos 3 π/2 that will be 0 and आपका जो sin 3 π/2 that will be आपका -1 हो जाएगा। sin
कॉज एंड साइन का वैल्यू होता है दैट इज एक्स इज अ कॉज एक्स एंड वाई इज द साइन एक्स। अब यहाँ पे आपने क्या किया, जो वैल्यूज फाइंड कर लिया। अब फिर अगर आप फिर से ए पे पहुंच जाते हैं, फिगर पे आते हैं, अगर अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ से ए से स्टार्ट किए थे, जो हमारी ओपी टर्मिनल लाइन है जो मूव कर रही है, वो आपका ए यहाँ से जाकर के डी से फिर ए पर पहुंच गया। तो जैसे ही आपकी ए पे पहुंच जाएगी तो वैल्यू फिर आपकी 1,0। अब हम लोग क्या करें, तो ये आपका जो कंप्लीट एंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो हम लोग वैल्यूज ऑफ कॉज एंड साइन एट x इज इक्वल टू 2 पाई फाइंड करेंगे तो आपका वो फिर से ए पॉइंट पे हो जाएगा और ए पे पहुंच जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके 1,0 यानी कॉज x आपका यानी कॉज 2 पाई आपका 1 हो जाएगा एंड जो साइन 2 पाई है वो दैट विल बी 0। जब आपका 1 कंप्लीट राउंड हो जाएगा यानी कि ए पे फिर से पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपका 2 पाई एंगल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2 पाई पर जो ए पे पहुंच जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके 1,0 है तो आपका cos 2 पाई 1 हो जाएगा एंड साइन 2 पाई आपका 0 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जब आपका 2 पाई यानी कि एक राउंड कंप्लीट हो गया तो आपने देखा कि फिर से आपका वही वैल्यू यानी कि cos x का वैल्यू 1 और sin x का वैल्यू 0। फिर अगर आपका फिर से एक और राउंड यानी कि आप 2 राउंड कंप्लीट कर लें तब फिर से वही वैल्यू आ जाएगा। फिर आप अगेन आप फिर से कंप्लीट करें 4 राउंड 5 राउंड, कितने भी राउंड आप कंप्लीट कर लें फिर से आपका यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग 1 राउंड जो वैल्यूज आप कॉज एंड साइन है वो रिपीट हो रहे हैं यानी कि सेम आ रही हैं, दैट इज 1,0। तो यहां से हम लोगों के पास एक कंक्लूजन आता है, इट मींस आपका जो कॉज 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉज एक्स ही होगा एंड इसके बाद आपका cos 2n पाई प्लस एक्स होगा, क्योंकि n आपका नंबर ऑफ राउंड है, कितने राउंड, चाहे आप 1 राउंड ले लो तब भी फिर वही वैल्यू आ जाती है, 2 राउंड ले लो यानी कि n के प्लेस पे आप 2 रख दीजिए, n के प्लेस पे 3 राउंड लेंगे तो n के प्लेस पे 3 रख देंगे। सेम ऐसे आपका 2n पाई प्लस एक्स, साइन में भी आपका साइन x होगा और यहाँ पे फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू जो आपका n है, n बिलोंग्स टू r, जो n का वैल्यू आपका कुछ भी रियल नंबर्स हो सकता है। अब आपका यहाँ पे देखिए क्या है, जो फिगर हम लोगों ने ड्रा कर रखा है उस पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ से आपका एक कंक्लूजन आप यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। देखिए जब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो साइन आपका क्या है, जो y कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ से देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, फिर यहाँ पे 0 देखिए साइन 2 यानी साइन पाई का वैल्यू 0, फिर इसके बाद साइन 2 पाई का वैल्यू, जब आप कंप्लीट राउंड ले लेंगे 2 पाई हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर आप एक और हाफ राउंड लेंगे तो 3 पाई, फिर 0, फिर इसके बाद 4 पाई, फिर 0। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो साइन 0 का 0, पाई का वैल्यू 0, तो यहाँ पे उसी पॉइंट को यहाँ पर लिखते हैं। साइन 0 का 0, साइन पाई का 0, 2 पाई का 0, 3 पाई का वैल्यू फिर 0, फिर ऐसे 4 पाई लेंगे यानी कि जब आपके 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, फिर ऐसे ही आप हाफ राउंड लेंगे, फिर इसके बाद ऐसे ही आप यानी कि 3 राउंड कंप्लीट कर लेंगे, तब भी आपकी जो वैल्यूज होंगी वो 0 आ जाएंगी। ये तो हम लोगों का क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद अगर हम फिगर में आए तो अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं यानी कि इस डायरेक्शन में, तो देखिए यहाँ से जो हम लोगों की जो टर्मिनल रे यानी कि जो आपकी ओपी है वो अगर आपका इस डायरेक्शन में आएगा तो जो एंगल होगा वो आपका निगेटिव होगा, यानी कि साइन 0 साइन माइनस पाई, फिर इसके बाद साइन -2 पाई निगेटिव होगा, तब भी तो आपका वही वैल्यू आ रहा है। देखिए ना, आपका साइन 0 तो 0, इसके बाद साइन पाई यहाँ पे 0 आएगा, फिर इसके बाद आपका 2 पाई तब भी 0 आएगा, निगेटिव राउंड होगा तब भी आपका 0 आ जाएगा। इट मीन्स आपका जो साइन n पाई इज इक्वल टू 0 होगा और वहां से आपका जो n है नंबर ऑफ जो राउंड यानी कि n मल्टीपल्स जो पाई के मल्टीपल्स थे, 1 है 2 है 3 है -1 -2, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, यानी कि n आपका इंटीजर्स है, कुछ भी माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है।
सेम आपका जो एंटी क्लॉकवाइज बताया था, साइन 0, साइन माइनस पाई, और साइन माइनस 2 पाई, साइन माइनस 3 पाई, साइन माइनस 4 पाई, साइन माइनस 5 पाई, डैश 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 आप इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, आपका आएगा 0 ही। इसके बाद यहां से आपका एक कंक्लूजन आया, देखिए जो क्या हो जाएगा, साइन एन पाई, यानी कि एन इज अ पाई का जो मल्टीपल 1 2 3 4 या माइनस 1 2 3 4 आया था, इज इक्वल टू आपका 0 फॉर ऑल जो n है बिलोंग्स टू z, यानी कि जो आपका n है वो z है, और z मीन्स आपका इंटीजर्स। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने साइन की वैल्यूज को फाइंड किया, तो उनका जो यहाँ पे वैल्यूज कैसे फाइंड करते थे वो हम लोगों का आ गया। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब अगर कॉज की बात करेगा हम लोग, कॉज को अब आ जाए, देखिए साइन का जब हमने 0 देखा, कॉज का देखिए 0 यहाँ पे बी पॉइंट पे है, यानी कि कॉज का वैल्यू कब 0 है, π/2 पे, यहाँ पे बी पे। और जब आपका 0 कब है, जो कॉज का पहले होता है ना एक्स के वाले में, तो यहाँ पे 2 ही पॉइंट पे आपका 0 है, तो यानी कि जब आपका कॉज π/2 0, इसके बाद जब डी पॉइंट पे पहुंचेंगे तब आपका 0, और डी पे एंगल कितना है 3π/2, यानी कि π/2 3π/2, फिर इसके बाद आपका हाफ और कंप्लीट राउंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5π/2, फिर इसके बाद आपका डैश डैश चलता रहेगा। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज था। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो देखेंगे आपका जब आपका क्या हो जाए, डी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो आपका यहाँ पे 0 कॉज, यानी कॉज माइनस π/2 इज इक्वल टू 0, कॉज माइनस 3π/2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका जो कंक्लूजन आएगा उसको लिखते हैं, cos 5/2 is equal to 0, 3π/2 is equal to 0, cos 5π/2 equal to 0, एंड आल्सो जब आप क्या होगा क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल होंगे वो निगेटिव होंगे जब आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos माइनस π/2 इक्वल टू 0, cos माइनस 3π/2 एंड cos माइनस 5/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए जो आपके π/2 का जो मल्टीपल्स हैं वो क्या है 135, यानी कि यहाँ से आ जाएगा cos 2n + 1 और π/2 इक्वल टू आपका 0 रहेगा, और यहाँ पे जो n है दैट बिलोंग्स टू z, यानी कि n का वैल्यू आपका इंटीजर है। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसके बाद आ जाते हैं जो आपके साइन एंड कॉज की जो हमने वैल्यूज फाइंड किया है, उन्हीं की हेल्प से हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब उनको पढ़ने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो आपने अभी क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं ना, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में जो आपका वैल्यूज होता था, एक्स इज अ वैल्यू ऑफ cos x एंड y इज द वैल्यू ऑफ sin x, जो साइन की यानी कि y आपका जो होगा y कोऑर्डिनेट्स होगा वो आपका sin x होगा। अब यहाँ पे देखिए जब सिंपल सी बात है, आपको एक सिंपल सा तरीका याद रखना है कि जो साइन कॉस टैन कॉट ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जो कि आपका 0 से लेकर के π/2, और फिर जो आपका ये सेकेंड कोऑर्डिनेट्स होगा जो आपका π/2 से पाई के बिटवीन में लाई करेगा, और फिर ये पाई से 3π/2 एंड पाई से 3π/2 से 2π तक ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, सबसे पहले आपको देखिए क्या है आफ्टर, क्या है आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल, फिर इसके बाद आपका 2 और फिर सिनेमा, यानी कि आपको स्कूल के बाद जाकर के सिनेमा देखना, पहले स्कूल कंप्लीट करना है, यानी कि मूवीज जो देखनी है आपको आफ्टर स्कूल ही देखना है। तो यहाँ से देखिए आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने जो वैल्यूज पढ़ रखी हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था वो आपका फर्स्ट लेटर आपका क्या ए है, ए मीन्स आपके ऑल, ऑल का मीन्स क्या है, जितने आपने 6 कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, उन सभी का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, जैसा कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, और अभी जो प्रीवियस में भी पढ़ रखे हैं एक्यूट एंगल्स वाले जो पढ़ा रखा था वो सब आपने पढ़ा था कि सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद अब आप आ जाइए सेकंड में, तो जो आपका क्या है π/2 से पाई के बिटवीन में लाई करता है, तो यहाँ पे सेकंड में क्या है स्कूल, और स्कूल का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज एस, और एस आपका किस में आता है साइन,
और इसके बाद साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, यानी कि साइन एंड कॉसेक आर निगेटिव इन ओ पॉजिटिव होंगे। आपके जो साइन एंड कॉसेक होंगे वो आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और बाकी रिमेनिंग आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट जो आपका पाई से 3π/2 है, तो वहां पे देखिए आपका जो फर्स्ट लेटर 2 लिखा है और उसका फर्स्ट लेटर आपका क्या है 2, तो 2 आपका tan से स्टार्ट होता है, यानी कि tan एंड tan का रेसिप्रोकल आपने पढ़ा है दैट इज अ कॉट। यानी कि अगर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो उसमें जो tan एंड कॉट होगा उसकी वैल्यू आपकी प्लस होगी, बाकी जो 4 बचेंगे उनकी वैल्यू नेगेटिव होगी। इसके बाद आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है दैट इज अ सिनेमा और उस फर्स्ट लेटर आपका सी है और सी में आपका आ जाता है कॉज एंड सेक। कॉज और उसका रेसिप्रोकल सेक होता है, तो यानी कि कॉज एंड सेक आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसमें कॉज एंड सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी जो होंगे वो निगेटिव होंगे। ये हम लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा, सभी पॉजिटिव होंगे। सेकंड में आपके साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड में tan एंड कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे। और आपका जो फोर्थ है जो 3π/2 से 2π के बिटवीन में लाई करता है, वहां पे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होगी वो आपकी कॉज एंड सेक का प्लस होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा। तो ये साइन भी हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद आपकी जो सम फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं उनको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट इज क्लास 10th, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे उसको ओनली रिकॉल करना, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे तो वहां पे उनका यूज होने वाला। इन आइडेंटिटीज की हेल्प से भी हम अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है डेट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और इसके बाद आपका जो सेकेंड होती है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपका क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। और इसके बाद आपका जो थर्ड की बात करेगा दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स। यानी कि इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करते हुए ही आप जो वैल्यूज आप रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे और उसका जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 3.2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। यानी कि जो एक्सरसाइज आपके दिए गए उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक आपको यही काम करना है कि जो 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू गिवन होगा उसके बाद आपको जो अदर 5 बचते हैं उन सभी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला आपका जो कॉज एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2, और जो आपका एक्स है एक्स हमारा किस में लाई कर रहा है भाई थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो चलिए सबसे पहले देखिए आपका जो कॉज एक्स है तो थर्ड में आपका जो कॉज एक्स जो वैल्यूज आपको बताया था कि कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस होता है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, याद रखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में आपका साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan एंड कॉट पॉजिटिव होता है और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसमें कॉज एंड सेक पॉजिटिव होंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिंपल सा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि जो आपका tan एंड कॉट होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा, यानी कि कॉज एक्स भी हम लोगों का निगेटिव होगा। अब इसके बाद देखिए हम लोगों ने जो फर्स्ट आइडेंटिटीज पढ़ा है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपका 1 होता है, यहाँ 1/2 नहीं 1 होता है, यहाँ पे हमने वैल्यू नोट कर लिया। तो जो आपका कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कॉज एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो उससे आपका साइन आ जाएगा। तो साइन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए भाई, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपका 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स होता है और कॉज एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू है आपकी साइन की आएगी
तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो यहाँ से देखिए आपका साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दीजिए तो आपका 3/4 आ जाएगा। तो जो आपका साइन एक्स आ जाएगा दैट विल बी प्लस माइनस √3/2। अब यहाँ पे देखना है हमें पॉजिटिव लेनी या निगेटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में आती है। अब यहाँ से देखिए हम लोग चेक करेंगे जो आपका x है किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में आपको बताया ओनली tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे आपका साइन का भी वैल्यू निगेटिव ही होगा। तो चलिए यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू आपका निगेटिव ले लीजिए भाई। साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का √3/2। देखिए आपने cos x का वैल्यू फाइंड कर लिया और sin x का भी। cos x का तो गिवन था, sin x का हमने फाइंड कर लिया। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज की हेल्प से सारी वैल्यूज आप फाइंड कर लेंगे। चलिए फाइंड करते हैं। sin x का जो वैल्यू आपने फाइंड किया, sin का रेसिप्रोकल cosec होता है, तो यहां से जो हम लोग cosec भी निकाल सकते हैं। तो आपका cosec x इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए, तो -2/√3। और जो आपका cos x गिवन था वहां से आप sec भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहां से sec x इज इक्वल टू, यानी कि cos का रेसिप्रोकल sec होता है और -1/2 है, -1/2 का रेसिप्रोकल -2 हो जाएगा। देखिए आपने cos sec x निकाल लिया और sec x। अब इसके बाद आपका tan एंड cot बचा, तो tan एंड cot भी फाइंड कर लीजिए। देखिए हम लोगों ने जो tan थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, tan x इज इक्वल टू क्या होगा भाई आपका sin x और अपॉन cos x। और sin x का वैल्यू आपने देखिए यहाँ पे फाइंड किया है माइनस का √3/2, तो रख दीजिए माइनस का √3/2 और अपान में cos x का वैल्यू आपका -1/2 गिवन है, तो माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कट गया, ओनली आपका √3 बचेगा। यानी कि आपका tan x देखिए प्लस आया, और हमने बताया था जो कि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot और पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x इज इक्वल टू आपका √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए tan x इज इक्वल टू √3, यानी कि tan का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आप cot x फाइंड कर लीजिए, दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan। tan की वैल्यू √3 और उसका रेसिप्रोकल 1/√3। और इस तरीके से जो हम लोगों के अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, साइन x इज इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। जो हम लोगों का x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, साइन x नोट कर लिया। अब देखिए जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो हमने बताया था कि आपका आफ्टर स्कूल टू सिनेमा लर्न रखना है। तो जो आफ्टर स्कूल आया सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका ऐसा आपके क्या होते हैं, साइन एंड कॉसेक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके साइन एंड कॉसेक और पॉजिटिव, तो साइन एंड कॉसेक को छोड़ करके बाकी सारे निगेटिव होंगे। यानी कि देखिए साइन का वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा, वो आपका पॉजिटिव ही गिवन है। इसकी हेल्प से आप कॉसेक एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक एक्स फाइंड कर लीजिए। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से साइन का रेसिप्रोकल यानी कि साइन की वैल्यू जो 3/5 है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 5/3, यानी कि आपने 1 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखी उनका यूज करते हुए कॉज का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा है कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 3/5 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस करेंगे 1 माइनस 9/25, सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 16/25। यानी कि जो आपका cos x का वैल्यू आएगा, cos x इज इक्वल टू आपका 16 cos स्क्वायर x 25। यहाँ से आप cos x निकालेंगे,
cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में 16/25। देन आपका cos x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस और माइनस 4/5, यानी कि आपका प्लस और स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज आती है। अब हमें यहाँ पे चूज करना है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो उसके लिए जो आपकी कंडीशन दी गई है किसमें कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड में आपका ओनली साइन एंड कॉस एक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव, यानी कि जो कॉज की वैल्यू आपको निगेटिव लेनी पड़ेगी। तो जो आपका cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4/5। तो आपने cos की भी वैल्यू फाइंड कर लिया। जब आपने cos फाइंड कर लिया यहां से sec फाइंड कर दीजिए, जो sec इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos x, यानी कि sec x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5/4। तो हमारा यहां से sec x भी आ गया। अब इसके बाद आपको tan एंड cot बचा, तो tan थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, वो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो tan थीटा में निकलना है tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, और sin x का वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि आपका 3/5 गिवन है, एंड अपॉन में cos का वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस का 4/5। यहाँ पे देखिए आपका 5 से 5 कट जाएगा, माइनस का 3/4 बचेगा। तो यानी कि जो आपका tan x है तो tan x इज इक्वल टू क्या आ गया भाई माइनस का 3/4। ये आपका tan x का वैल्यू आ गया। देखिए सिंपल सा आपका tan का वैल्यू किस में आया निगेटिव में आया, और हमने बताया कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कॉसेक आपके पॉजिटिव होते हैं, तो वही पॉजिटिव देखिए tan आपका ऑटोमेटिक निगेटिव आ गया। अब यहां से आप cot भी फाइंड कर लीजिए। cot is the reciprocal of tan, then tan cot x is equal to जो tan x का वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा माइनस का 4/3। जो आप इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे दैट इज अ माइनस का 4/3। और इस तरीके से जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में ओनली 2 ही क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शंस यहाँ पे देने वाले थे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।